हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ क्लास 9th का बुक कावेरी का लेसन 3rd की समरी लेकर। तो इस लेसन में मैं आपको समरी पढ़ाने वाला हूँ और इस लेसन का नाम है वाइंड्स ऑफ चेंजेस। वाइंड्स ऑफ चेंजेस मतलब हवाओं का बदलना। तो हवाएं कैसे बदली हमारे प्राचीन काल में, किस तरीके से हवा का सोर्स हुआ करता था। पुराने जमाने में, प्राचीन काल में हम पंखों से बने पंखों का इस्तेमाल करते थे। जी हाँ दोस्तों, तो उस पंखों की शुरुआत हमारे कल्चर में कैसे हुई। आज जो हम एसी की हवा खा रहे हैं, आज हम पंखे की हवा खा रहे हैं, रूफ फैन जिसे हम कहते हैं, टेबल फैन की हवा खा रहे हैं, लेकिन ये पंखों का जो ओरिजिन है, जो इसका मूल है, वो कहाँ से शुरू होता है। तो आज के लेसन में हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो राजाओं महाराजाओं के टाइम से, जी हाँ, राजाओं महाराजाओं के टाइम से पंखों का युग चलता आ रहा है, पंखों का इस्तेमाल होता आ रहा है। किस प्रकार से हमारे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में पंखों ने अपने अपने तरीकों को बदला, पंखों ने अपने डिजाइन को बदला, और किस प्रकार से यह हमारी धार्मिक, हमारी परंपरा और हमारे आस्था के साथ जुड़ी। तो इस लेसन में हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के पंखे बनने चालू हुए और आज पंखों ने कहां से शुरुआत करके कहां तक पहुंच गए, इस लेसन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए तो हम शुरू करते हैं फिर से शुरू से। तो सबसे पहले हमारा आता है, तो यहाँ पर फॉन्ट्स आपको शायद सबसे छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको सभी फॉन्ट्स सभी चीजें हिंदी में समझाऊंगा, तो आपको हिंदी में समझना है। उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर भी अगले पार्ट्स में बनाकर दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, पेपर में जरूर आएंगे। और एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी इस लेसन से आने की पूरी उम्मीद है, तो उसके लिए मैंने एक मास्टर आंसर बनाया है, जो कि आपको पार्ट, जो कि इसके अगले पार्ट में आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम। तो पंखे का जो शब्द है, वो उसका जो ओरिजिन है वो कहां से आया। वो जो हमारे वर्ड्स होते हैं, उनके जो पंख होते हैं, उन पंखों से पंखे का शब्द लिया गया। तो पंखा शब्द जो है वो सभी फैन को रेफर करता है, मतलब जो हमारे घर में फैन यूज होते हैं, जो छत का पंखा लगा होता है, रूफ फैन लगे होते हैं, तो पंखे का शब्द उन सभी पंखों से है। लेकिन जो पंखी शब्द है, ये पंखी शब्द का मतलब होता है, मतलब जो चिड़ियों के पंखों से बनता है उसको पंखा नहीं, उसे पंखी कहते थे पहले जमाने में। यूज्ड इन एंशिएंट टाइम, जो कि भारत के प्राचीन समय में यूज होता था। तो पहले के जमाने में जो हमें पंखों की जो शुरुआत मिलती है कि कहां से शुरुआत हुई होगी, तो अजंता की जो गुफाएं हैं, जो बहुत पुरानी है, उन गुफाओं में हमें कुछ पेंटिंग्स मिलती है बुद्धिस्ट की, कुछ वहां पर एम्ब्रॉयडरीज मिलती है जहां पर कढ़ाई हो रखी है, जहां पर मूर्तियां हैं, मूर्तियों के पास पंखे डुलाते हुए कुछ लोगों को खड़ा देखा गया है। उसके बाद हमें वहां मिलता है स्कल्पचर्स, मूर्तियों के पार जो मैंने बताया वहां पर, हाँ, मतलब कुछ लोग हैं जो पंखे को डुलाते हुए दिखते हैं। और काविंग, काविंग का मतलब होता है नक्काशी। तो जो अजंता की गुफाएं हैं, उस पर जो नक्काशियां बनी हुई हैं, उन नक्काशियों के ऊपर पंखे का जिक्र किया गया, पंखों को दिखाया गया है। तो अजंता की गुफाएं में स्कल्पचर है, मतलब मूर्तियां हैं जिसके आसपास पंखे देखे गए, वहां पर जो नक्काशियां बनी हुई है उसके अंदर हमें पंखों का चिन्ह मिलता है। मतलब इन एंशिएंट टाइम पंखा वर यूज्ड इन टेम्पल, टेम्पल में भी पंखों का यूज होता था। डिटीज, डिटीज का मतलब होता है मूर्तियां, मतलब डिटीज का मतलब होता है देवताओं की मूर्तियां। जो देवताओं की मूर्तियां होती थी, उनके पीछे बड़े बड़े पंख लगाए जाते थे, जो अपने आप ही हिलते रहते थे, मूर्तियों के पीछे हिलाने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन सजावट के तौर पर रखा जाता था। डिटीज इन रॉयल कोर्ट टू फैन किंग। और रॉयल कोर्ट, रॉयल कोर्ट का मतलब है कि राजाओं के दरबार में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को पीछे पंखे लेकर खड़े होते हैं, बड़े बड़े पंखे होते हैं, ठीक है, उनको हिलाने के लिए भी बहुत ताकत की जरूरत होती है। तो राजाओं के दरबार में भी राजाओं के लिए पंखे का यूज किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, ओवर टाइम पंखास बिकम सिग्निफिकेंट कल्चर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। तो धीरे धीरे पंखा जो है वो सिग्निफिकेंट कल्चर गुड्स बन गया। कल्चर गुड्स मतलब हमारी परंपरा का एक सामान बन गया, जो हमारे परंपराओं में यूज होने लग गया, और धीरे धीरे वो थ्रू द ट्रेड रूट्स, वो ट्रेड रूट्स मतलब व्यापार में भी शामिल हो गया, पंखों का व्यापार चालू हो गया। दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश। उन्होंने मतलब उनको कैसा बनाया, उन्होंने उनको अनोखा बनाया। एक्सोटिक मतलब अनोखा, एक्सोटिक का मतलब अनोखे, तो अनोखे पंखे बनाने लगे। स्टाइलिश मतलब आकर्षक पंखे बनाए गए। तो अलग अलग इंडिया के क्षेत्रों में, अलग अलग इंडिया के क्षेत्रों में, गांव में, शहरों में नए नए पंखों का आविष्कार होने लग गया, नए नए तरीके के पंखे बनने लग गए, और सभी पंखे वो अपने अपने ट्रेडिशनल के हिसाब से बनाने लग गए। जैसे कि हमारा इंडिया, राजस्थान में जाओगे तो वहां का ट्रेडिशन अलग है, उन्होंने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से पंखों का निर्माण किया। बिहार जाओगे तो वहां पर अलग अलग पंखों का निर्माण किया गया।
उड़ीसा में अलग पंखे बनाए गए, मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के पंखे बने, उन्होंने अपने ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग पंखों को बनाया। आप कौन से राज्य से मेरी वीडियो को देख रहे हैं मुझे जरूर बताना, और आपके राज्य में किस तरह के पंखों का इस्तेमाल किया जाता था, अगर हो सके तो मुझे जरूर बताएं। अगर आपके पास वो पंखे आज भी आपके घर में है तो उसकी एक फोटो भेज के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाएं। मैं उन पंखों को देखना चाहूंगा कि किस तरह के पंखे हमारे अलग अलग राज्यों में यूज किए जाते थे, और बाकी स्टूडेंट जो कमेंट बॉक्स में आएंगे वो भी उन पंखों को देख सकते हैं। ठीक है, तो वो जटिल मतलब मुश्किल तरीके से भी बनाए गए, आसान पंखे बनाए गए। अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, जो पंखों का निर्माण किया गया, मतलब जब पंखा धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में पहुंचने लगे तो पंखों का निर्माण उन्होंने अपने ट्रेडिशनल के हिसाब से चालू किया। उन्होंने बंबू का इस्तेमाल किया, कैंस का इस्तेमाल किया, पाम लीफ का इस्तेमाल किया, सिल्क का इस्तेमाल किया, ब्रास का इस्तेमाल किया, लेदर का इस्तेमाल किया। मतलब ब्रास मतलब होता है कांसा, पीतल, लेदर का यूज किया गया, चमड़े का यूज किया, सिल्वर का यूज किया, चांदी का भी यूज किया गया, बीड्स मतलब होता है मोतियों का यूज किया गया पंखे बनाने के लिए, और स्टोन्स मतलब अलग अलग पत्थरों का यूज किया गया पंखों का निर्माण करने के लिए। डेकोरेटिव बीड्स एंड स्टोन्स वर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन ज्योग्राफी, कल्चर एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स। मतलब डेकोरेटिव बीड्स, सजावटी मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, सजावटी पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। वो डिपेंड करता है कि किस ज्योग्राफी पे, किस भौगोलिक क्षेत्र में कैसे चीजें मिल रही हैं, उन चीजों को इस्तेमाल करके पंखों को बनाया गया। तो हमारे देश में अलग अलग ज्योग्राफिकल क्षेत्र में जाते हैं तो अलग अलग चीजें हमें मिलती है, अलग अलग पत्थर मिलते हैं, अलग अलग मोतियां मिलते हैं। उन सभी मोतियों को इस्तेमाल करके, उन सभी पत्थरों का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके के पंखों का निर्माण किया गया। मतलब अपने रीति रिवाजों को उस पंखे के साथ अटैच किया, उनको अपने रीति रिवाज के साथ जोड़ा, अपने परंपरा के साथ उन पंखों को भी लिंक किया, जोड़ा गया। मतलब पंखों को जो बनाया गया वो उनके धार्मिक चीजों को भी दर्शाता था। पैटर्न एंड क्राफ्ट्समैनशिप, मतलब उन्होंने उसके अंदर कुछ आसान तो कहीं किसी जगह पे जटिल पंखे बनाए गए, जटिल उसके ऊपर डिजाइनिंग तैयार की गई। तो राजस्थानी फेमस हुआ, राजस्थान भी फेमस हुआ अलग अलग पंखों के लिए। वो किस तरह के पंखे बनाए? एप्लिक हैंड फैन। एप्लिक मतलब अलग अलग कपड़ों का इस्तेमाल करके बनने वाले पंखे। उन्होंने पंखों के अंदर अलग अलग कलर के कपड़े लगाए, मेड ऑफ पीसेस ऑफ फैब्रिक ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न। उन्होंने अलग अलग शेप के कपड़े और अलग अलग पैटर्न के कपड़ों का इस्तेमाल किया पंखों को बनाने के लिए। एंड सीव ऑन टू अनदर क्लॉथ विद ऑर्नामेंट नीडल्स, और उसको ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंटल का मतलब होता है, ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी। तो उन्होंने सजावटी नीडल वर्क का इस्तेमाल किया, उन्होंने सुई से उसको सजावटी रूप दिया। अलग अलग कपड़ों का इस्तेमाल करके, अलग अलग पैटर्न के कपड़े होते थे, अलग अलग कलर के कपड़े होते थे। तो गुजरात में भी अलग अलग तरीके के पंखे बनाए गए। मिरर वर्क कॉटन फैन से इम्बेलिश्ड विद मिरर वर्क, तो उन्होंने कपड़ों से, सूती कपड़ों से बने हुए पंखों का निर्माण किया। यहाँ पे इंडिजिनस मतलब अपने स्वदेशी चीजें, तो गुजरात में कपड़ों का निर्माण ज्यादा होता है तो उन्होंने अपने स्वदेशी चीजों से पंखा का बनाया। तो उन्होंने मोतियों के पंखे बनाए जिसके अंदर उन्होंने सिल्वर के हैंड लगाए, सिल्वर के जो हैंडल होता है पकड़ने वाला उसको सिल्वर का बनाया। मतलब गुजरात के कच्छ एरिया के अंदर देखा गया कि उन्होंने कपड़ों से सजाए हुए पंखों का निर्माण किया, और उन्होंने हाथ से सिले पंखों को थ्रेड विद वूल, और उसके अंदर ऊन का इस्तेमाल किया। तो ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा बंगाल में। तो बंगाल में भी बहुत अच्छे अच्छे पंखे बनाए गए। कैसे पंखे देखते हैं। बंगाल के कारीगर ने भी डिफरेंट टाइप के पंखे बनाए। उन्होंने तो पानी में मिलने वाले ग्रासों का इस्तेमाल करके उन्होंने पंखों का निर्माण किया, और मिल्की मिल्की व्हाइट स्पॉन्जी, तो मिल्की व्हाइट स्पॉन्जी को सेंटर में रखा उन्होंने, इस तरह से कुछ पंखे बनाए। पान लीफ हैंड फैन आर लोकली कॉल्ड तत्काल पैटर पंखा, तो उन्होंने पान लीफ से, ताड़ के पत्तों से उन्होंने पंखे का निर्माण किया जिसको ताल पैटर पंखास का नाम दिया गया। तो उन्होंने वहां पर घरों में पंखा रखने का एक रिवाज सा तैयार कर लिया कि घरों में पंखा होना आवश्यक है। तो इस तरीके से उन्होंने इस तरह के पंखे बना के अपने घरों में रखने का एक रिवाज तैयार किया। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो एडॉन का मतलब होता है सजाना। आई एडॉन माई सेल्फ, मतलब मैं अपने आप को सजा रहा हूं। मतलब आप अगर आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो यू आर एडॉनिंग योर सेल्फ। तो एडोन मतलब सजाना। वहां पर जो पंखे, उत्तर प्रदेश में जो पंखे बनाए गए उसको प्योर गोल्ड से बनाए गए, प्योर सिल्वर से बनाए गए। उसमें जरी का इस्तेमाल किया, मतलब सिल्वर की जरी लगाई गई उसके अंदर, सिल्क एंड सटीन फ्रिल्स। तो गोल्ड और सिल्वर का भी इस्तेमाल किया गया उत्तर प्रदेश में पंखों को बनाने के लिए। ठीक है, दीज फैंस रिफ्लेक्ट रॉयल क्राफ्टमैनशिप, ट्रेडिशंस एंड एलिजेंस। तो ये दिखाता है कि यूपी के अंदर जो रॉयल फैमिली थी, जो शाही फैमिली थी, उन्होंने सोने चांदियों का भी इस्तेमाल किया पंखों को बनाने के लिए। उड़ीसा के अंदर और बिहार में कैसा था? उड़ीसा इज नोन फॉर इट्स लार्ज पाम लीफ फैन। तो इस तरह के पाम लीफ फैंस बनाए गए उड़ीसा में और
बिहार में। तो मैंने इस तरह के पंखे तो देखे हैं, पाम लीफ फैंस वाले पंखे देखे हैं, आपने भी देखे हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में पंखों को भेजना मत भूलना, आपके घर में कैसे कैसे पंखे अभी रखे हुए हैं। बिहार इज फेमस फॉर कलरफुल एंड स्टडी बंबू हैंड फैन। तो बिहार जो है वो कलरफुल और स्टडी बंबुओं को यूज करके फैन बनाए गए थे बिहार के अंदर, वो फेमस था इन पंखों के लिए। बहुत आर रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस इंडिया ड्यू टू देयर एंटिक्विटी एंड रेयरिटी। बिहार और उड़ीसा दोनों ही अपनी दुर्लभता और परंपरागत चीजों के लिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में फेमस है। ट्राइब्स ऑफ इंडिया, तो जो जो कस्बों में रहने वाले लोग थे, जो ट्राइब्स में रहने वाले लोग थे, उन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया और उन्होंने भी अपने हिसाब से उसको पंखों को एडॉप्ट किया और उसको नई नई वर्जनों में मार्केट में पेश किया। तो उन्होंने ग्रास का, घास का और बंबू का इस्तेमाल करके जो ट्राइब्स के लोग थे इंडिया के, उन्होंने पंखे बनाए। तो उन्होंने पाम लीफ का यूज किया, बंबू का यूज किया, उस पर सिल्क की कुछ चीजें लगाई और उसको एक एंटीक पीस बनाने की कोशिश करी। तो उन्होंने जो पंखे बनाए उसके ऊपर रेड कलर के मतलब कुछ चित्र बनाए, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ ज्योमेट्रिकल चित्र बनाए, ज्यामिति चित्र बनाए और उस तरीके से उन्होंने नए नए पंखों का निर्माण किया। अब समय के साथ साथ जब बहुत सारे बदलाव आए और हमारे देश के अंदर पुराने पंखे पीछे रह गए और नए पंखों ने, इलेक्ट्रिक पंखों ने उसकी जगह ले ली, तो इस तरीके से पंखों का निर्माण भी कम हो गया और डेकोरेशन से ये पंखे भी गायब होने लग गए। आजकल ज्यादातर घरों के अंदर अपने पर्सनल यूज के लिए पंखे तैयार किए जा रहे हैं। जब लाइट चली जाती है तो पंखे का यूज किया जा रहा है। एक समय था जब बहुत सारे कारीगरों के लिए ये एक लिवलीहुड का साधन बन गया था, पैसा कमाने का साधन बन गया था, अपना घर चलाने का साधन बन गया था। तो इस तरह के पंखे बना के कुछ लोग अपना घर चलाया करते थे। तो आज भी इस तरह के पंखों को हमारे मतलब बीच में रखने के लिए कुछ लोग इसके एग्जीबिशंस लगाते हैं, पुराने पंखों को दिखाते हैं। कहीं ना कहीं इसको हमारी एक पुरानी धरोहर समझ के आज भी इसको बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है क्योंकि अब हमें पंखों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। तो कैसा लगा ये आपको चैप्टर, किस प्रकार से पंखों ने अपना रुख बदला, किस प्रकार से पंखे एक छोटी सी जगह से, एक छोटे से चीजों से बने हुए आज इतने बड़े बड़े पंखे बन चुके हैं, मार्केट में बड़े बड़े पंखे आ चुके हैं। जो कभी 10 या 5 रुपए पंखे मिलने वाले होते थे उनकी जगह पर बड़े बड़े पंखे एसी आ चुके हैं जो 30-30 हजार रुपए में हम खरीद रहे हैं, 35-50 50 हजार में खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से पंखों ने भी अपना रुख बदला, अपना भारत में कई सालों तक योगदान दिया उस पुराने पंखों ने, और लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है या फिर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो मेन वर्ड्स है, मुझे लगता है कि आपको ये वर्ड्स भी याद करने चाहिए, आपको ये वर्ड्स भी अपने कॉपी में लिख लेने चाहिए। जब आप स्कूल के लिए नोटबुक तैयार करो तो उस पेज के मतलब उस लेसन के फर्स्ट पेज पे इन वर्ड्स को जरूर लिखे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। तो इसके क्वेश्चन आंसर के लिए आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा। धन्यवाद।